हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो गया है। सो दोस्तों, अगर आप भी 12वीं पास हैं, अगर आप जो कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर यहाँ पर आपको जो है सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म लिख के सर्च कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो सर्च रिजल्ट में सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म की यहाँ पर ऑफिशियल साइट है देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पोर्टल है आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश है और जानकारी है वह दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अगर आप जो है नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में कोई भी कोर्स कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC, ST और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। देख सकते हैं 20/5/2025 से शुरू हो गया है। इसमें आप जो है 30 नवंबर तक ऑनलाइन यहाँ पर जो है अपना नवीनीकरण फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि अभी आपने जो 12th पास किया हुआ है, अभी आपने नए कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है 1/8/2025 यानी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आप 30 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। अब दोस्तों, छात्रवृत्ति के लिए कौन कौन पात्र है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप जो SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपकी पेरेंट की एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से अधिक है तो यहाँ पर जो है आप पात्र हैं। इसके साथ ही OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जिनकी पेरेंट की एनुअल इनकम 1 लाख से जो है कम है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर बैंक का डिटेल मांगा जाता है। तो दोस्तों, आपका बैंक यहाँ पर जो है आधार सीडेड होना चाहिए, तभी आपके बैंक में पैसा आ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, छात्रवृत्ति में जो पैसे का ट्रांजेक्शन है PFMS जो है ट्रांजेक्शन सिस्टम से पेमेंट किया जाता है। तो आपके जो बैंक में आधार का सीडेट यानी आधार लिंक होना जरूरी है, तभी आपके बैंक अकाउंट पर पैसा आ पाएगा। इसके साथ ही SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को NSP पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तभी दोस्तों आपकी जो पैसा है आपके अकाउंट पर आ पाएगी। तो कैसे कराएंगे इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जो भी नियम बताए गए हैं हमने यहाँ पर पूरी जानकारी दे दिया है। अब दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए इस पेज पर नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले विद्यार्थी कॉर्नर है वह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन है 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसके बारे में अलग से जो है कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी। आज की वीडियो में हम रिन्यूअल यानी नवीनीकरण के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या कोई भी अन्य ईयर के कैंडिडेट हैं, अगर दोस्तों आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको नवीनीकरण करवाना आवश्यक है, तभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा है आपके अकाउंट पर आएगा। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म में रिन्यूअल यानी नवीनीकरण करवाने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन का पेज है ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यूजर ID मांगी जा रही है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यूजर ID मिली होगी, उसी यूजर ID को यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद नीचे जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे। कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप अपना ID पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फॉरगेट यूजर ID एंड पासवर्ड लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ट्रबल लॉगिन का यहाँ पर पेज है ओपन हो जाता है। अगर आप केवल पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने ID और पासवर्ड दोनों को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पर फॉरगेट करने का जो ऑप्शन है वह आ जाता है।
अब फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो आप अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद नीचे फुल नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर जो भी आधार कार्ड पे नाम है उसी प्रकार से यहाँ पर आप अपना नाम को पूरा एंटर कर दीजिए। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को, मंथ को और डे को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके जो भी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया होगा उस ईमेल आईडी पर आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन करने का पेज आ गया है। तो आपके ईमेल आईडी पर जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड को यहाँ पर रिकवर करने का यानी नया पासवर्ड बनाने का जो ऑप्शन है वह आ जाएगा। दोस्तों नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको करेंट पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि आपके मेल पर जो भी पासवर्ड आया होगा उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे न्यू यहाँ पर जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी नया पासवर्ड बना लीजिए। जो भी यहाँ पर कंडीशन है उसे फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पासवर्ड का लेंथ है 8 कैरेक्टर से अधिक होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और जो है 1 डिजिट का यूज़ करते हुए आपको मिक्स पासवर्ड बना लेना होगा। पासवर्ड बना लेने के बाद उसी पासवर्ड को नीचे डालकर आपको कंफर्म कर लेना है और इस प्रकार से आपका पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। पासवर्ड बना लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका पासवर्ड है रीसेट हो गया है, यानी कि चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डाल दीजिए। जो भी आपने नया पासवर्ड बना होगा उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो 7 स्टेप बताया गया है। इन सभी 7 स्टेप को आपको जो है बारी बारी फिल करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ आता है, इस पेज पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आधार सीडिंग स्टेटस है वह चेक कर लेना है। आपकी आधार सीडिंग स्टेटस है एक्टिवेट होना चाहिए, इस प्रकार से एक्टिवेट लिखा हुआ आता है। तो आपको जो है आधार सीडिंग स्टेटस को दोबारा जो है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो आधार का eKYC है स्टेटस है वह भी यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर यहाँ पर पेंडिंग बताता है तो अगर फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे आपके आधार कार्ड के अनुसार ही आपको अपने नाम का स्पेलिंग है उसे रखना होगा, तभी आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वह सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना प्रोफाइल अपडेट करना है तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने का पेज है वह आ जाता है। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो जो भी आपने डिटेल दिया हुआ है वह डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसमें आप जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको अदर बेसिक डिटेल है उसे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन लिखा हुआ आता है, तो आपके जो है फादर या गार्जियन का व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जो है सेक्टर में काम करते हैं या फॉर्मर है, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे मदर का यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर आप जो है अदर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी आपकी धर्म होगी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। अब नीचे देखेंगे तो हाउस होल्ड कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा तो बीपीएल पर क्लिक करेंगे, एपीएल राशन कार्ड होगा तो आपको एपीएल पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो यहाँ पर बीपीएल पर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखेंगे तो राशन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अगर दोस्तों आप एपीएल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड का नंबर डालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपसे अदर हाउस होल्ड का डिटेल है वह पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केवल एक कमरा जिसमें जो है कच्ची दीवार और कच्ची छत हो, तो अगर आपका घर केवल एक कमरा का है जिसमें आपकी जो है कच्ची दीवार हो तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अब दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि आपकी जो फैमिली में कोई भी 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई भी वयस्क सदस्य नहीं होगा तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर होगा तो यहाँ पर आपको जो है नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, तो अगर आपके फैमिली में कोई भी 16 से 59 वर्ष के जो है बीच कोई भी मेल सदस्य नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है यस पर क्लिक करना है, अगर मेल सदस्य होगा तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए।
अब आगे पूछा जा रहा है कि वंचनात्मक मापदंड वाले परिवार में अगर आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य और कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अगर होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब आगे पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार से है, यानी कि अगर आप जो SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप जो है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी फैमिली में 25 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी जो है पढ़ा लिखा जो वयस्क यानी मेल सदस्य नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है यस पर क्लिक करना है। अगर होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आश्रमिक श्रम से प्राप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपकी फैमिली का इनकम जो है मजदूरी है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता दोनों निरक्षर यानी पढ़े लिखे नहीं है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके फैमिली के बारे में जो भी डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ब्लॉक का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ब्लॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। विधानसभा लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो एरिया है कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आता है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर, जैसे कि आपका गांव या शहर का नाम, आपके ब्लॉक, तहसील, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे पिन कोड लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड स्टूडेंट फोटो लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना नया फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फाइल में जाकर आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आपका फोटोग्राफ है इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड नहीं होता है तो सबसे पहले फोटो को जो है रिसाइज कर लीजिए। फोटो की साइज है 50 KB से कम होगी तभी आपका फोटो है यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर जो है पहले से फिल हुआ आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी हाई स्कूल का डिटेल दिया हुआ है वही डिटेल यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो है 10th क्लास कौन से स्कूल से पास किया हुआ है। गवर्नमेंट से किया होगा तो गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट स्कूल से आपने 10th किया हुआ है तो नॉन गवर्नमेंट पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों इस पेज पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका डेटा है सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेकेंड स्टेप है कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको एकेडमिक डिटेल्स की जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेट पूछा जा रहा है तो अगर आप छत्तीसगढ़ में कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट पर क्लिक करेंगे। छत्तीसगढ़ से बाहर कर रहे होंगे तो अदर स्टेट पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक बार संस्थान का राज्य चयन कर सेव करने के बाद जो है इसमें पुनः सुधार करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पर जो भी डिटेल डाल रहे हैं अच्छे से आपको जो है देखकर ही सही डिटेल है उसे फिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस पेज में नीचे आएंगे तो आपको करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि अभी आप कौन से जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन से कोर्स कर रहे हैं, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि अभी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉलेज कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस जिले में जितने भी यहाँ पर जो है कॉलेज हैं या कोई भी कोर्स हैं वो सारे जो है कॉलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जिस कॉलेज से या जिस ITI से या जिस पॉलिटेक्निक से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर इस लिस्ट से चेक कर लीजिए और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है इंस्टीट्यूट की ID है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो एडमिशन डेट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपने जो भी कोर्स में अभी एडमिशन लिया हुआ है तो कौन सी डेट पर लिया हुआ है उसे आप इस कैलेंडर से सिलेक्ट करके उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन डेट सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो इनरोलमेंट नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर आ गया है तो यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं और कौन से डेट पर आपका इनरोलमेंट नंबर आया हुआ है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। अदरवाइज आपका जो अभी इनरोलमेंट नंबर नहीं आया होगा तो इसे आप जो है ब्लैंक रहने दें, इसमें आप कोई भी डिटेल फिल ना करें। अब नीचे आएंगे तो करेंट कोर्स डिटेल पूछा जा रहा है, यानी कि अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल है फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट एडमिशन टाइप लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों अगर आपका जो एडमिशन है मेरिट बेस पे हुआ होगा तो मेरिट बेस पर क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट कोटा या NRI कोटा जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका जो सिलेक्शन है परसेंटेज बेस पे हुआ होगा तो मेरिट बेस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मोड ऑफ स्टडी पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों अगर आप जो है रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर पर क्लिक करना है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो डिस्टेंस लर्निंग पर क्लिक करना है। अगर आप जो है पार्ट टाइम को भी कोर्स कर रहे हैं तो पार्ट टाइम पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आगे देखेंगे तो सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं BA BSc BCom BCA PGDCA जो भी आप कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर ITI सभी डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कोर्स अभी जो भी कर रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो कौन सा अपने ब्रांच से कर रखा है, यानी कि कौन से जो है कोर्स के अनुसार यहाँ पर अलग अलग ब्रांच आ जाएगा, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे MSc कर रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो कोर्स का ईयर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट हॉस्टल या कहीं भी हॉस्टल में रहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आप पूरा डिटेल डाल दीजिए। जैसे कि अभी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए हैं तो 12th का डिटेल डालेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर का डिटेल डालेंगे। उसी प्रकार से पिछले ईयर आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कोर्स का नाम आ जाएगा। तो स्कूल एजुकेशन कोर्स है तो यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल जो भी आप कोर्स किए हुए हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं तो प्रोफेशनल कोर्स पर क्लिक करेंगे। अब प्रोफेशनल कोर्स में देखेंगे तो क्या क्या कोर्स आता है, यहाँ पर देख सकते हैं BE, BTech, इस प्रकार से B.Ed, ये सारे जो है कोर्स प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नॉर्मल यहाँ पर BA BSc कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नॉन प्रोफेशनल है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं BA BSc BCom MMSc यहाँ पर कोर्स आ जाता है, तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके कोर्स के अनुसार यहाँ पर नाम आ जाता है। तो आपने कौन से ब्रांच से अपना जो है कोर्स किया हुआ है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने जो भी कंप्लीट कोर्स किया हुआ है उसका यहाँ पर रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पासिंग ईयर में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कौन सी ईयर में आपने कोर्स पास किया हुआ है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना परसेंटेज है उसे डाल दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है। तो आपने कौन से कोर्स जो है कौन से स्कूल से या कौन से जो है कॉलेज से किया हुआ है उस कॉलेज या स्कूल का नाम आपको यहाँ पर पूरा लिख देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है प्रीवियस जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी सर्टिफिकेट की जो साइज़ है 120 KB से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट को जो है रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज हो जाने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। सर्टिफिकेट सिलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 3rd स्टेप है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको 4th स्टेप है उसे फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4th स्टेप यानी 4th स्टेप पे देखेंगे तो बैंक का डिटेल है वह मांगा जा रहा है। नीचे आएंगे तो आपका बैंक का डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर जो है पहले से फिल हुआ आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में जब आप रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उस समय आपने जो भी बैंक का डिटेल दिया हुआ है वही डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप अपने बैंक का डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने बैंक का डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है आधार सीडेट से लिंक है, यानी आधार से लिंक है, तो आपको जो है यहाँ पर चेंज नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार चेंज कराएंगे तो आपका पेमेंट आने में परेशानी हो सकता है। तो जो भी बैंक का डिटेल यहाँ पर पहले से ऐड है उसी को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और नीचे आपको जो अपडेट लिखा हुआ आता है यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर दीजिए। आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5th स्टेप पर देखेंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरते समय अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर लिंक कर लिया है, अपलोड कर लिया है, तो यहाँ पर दोबारा आपको जो है अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इस पेज पर नीचे आएंगे तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, वही यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब 6वें स्टेप में देखेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अब नीचे आएंगे तो जो भी आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है उसी का डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर नया इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है नया इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जब दोस्तों आप इसे कॉलेज में जमा कराने जाएंगे उस समय आपको नया इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है केवल जो है 6 महीने की रहती है। 6 महीने के बाद आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है एक्सपायर हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कॉलेज में जमा कराने जाएंगे तो आपको नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब दोस्तों इस पेज पर आगे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर जो है OTR नंबर यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। अब OTR नंबर कहाँ मिलेगा, तो आपको सबसे पहले NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ से आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आप पिछले साल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो चलिए जान लेते हैं कि उस OTR नंबर को आपको दोबारा कैसे देखना है, दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ पर जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में कंप्लीट वीडियो हमने बना रखी है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या आई बटन पर आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए यानी लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल से NSP लिख के सर्च करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो वेबसाइट है यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आएंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। सिंपली यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 2 मेथड बताए गए हैं। या तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लॉगिन कर लीजिए। अब दोस्तों इस पेज पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। बगल में गेट OTP लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से कुछ नोटिफिकेशन आएगा, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उसी पर ही OTP आएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद नीचे प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो NSP का जो पोर्टल है आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल में कोई चेंजेस कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं प्रोफाइल डिटेल्स के नीचे आपको OTR नंबर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी OTR नंबर को आपको छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म पर आपको डालना होता है। अगर आप अभी तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से OTR नंबर आ जाएगा, उस OTR नंबर को आपको वहाँ पर डालना होगा। OTR नंबर यहाँ पर डाल लेने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। यानी कि आपने अभी तक जो भी फॉर्म में फिल किया हुआ है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों लॉक हो जाने के बाद आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले लॉक करने से पहले आपको सारे डिटेल है सभी अच्छे से चेक कर लेना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है लॉक करना है। अब दोस्तों इस पेज पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा, इसे आप पढ़ लीजिए और इस बॉक्स पर आपको इस प्रकार से जो है चेक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है लॉक हो जाता है और आपका फॉर्म है आपके इंस्टीट्यूट पर फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर लॉक हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लॉक करके आप अपने जो कॉलेज में ले जाकर जमा करा सकते हैं। कॉलेज में ले जाने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट आउट है उसे निकलवा के रख लेना होगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जाति और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। साथ ही नया आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र भी जमा कराना है। इसके साथ ही आपने प्रीवियस ईयर में जो भी कोर्स किया हुआ है उसकी आपको जो है सर्टिफिकेट भी जमा कराना है। इसके साथ ही अगर आप जो है कॉलेज में नए एडमिशन लिए हुए हैं तो आपने जो भी एडमिशन फॉर्म भरा होगा उसकी आपको जो है फोटोकॉपी वहाँ पर जमा कराना है। साथ ही दोस्तों आपको बैंक का डिटेल भी वहाँ पर देना है और आधार कार्ड का भी जो है आपको फोटोकॉपी वहाँ पर ले जाकर जमा कराना होगा। तो ये सारी डिटेल आप वहाँ पर कॉलेज में ले जाकर जमा कराएंगे तो आपका फॉर्म है यहाँ पर जो है कॉलेज द्वारा चेक किया जाएगा और वहाँ पर कॉलेज पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही
छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म का यहाँ पर नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करवा सकते हैं। दोस्तों 1 अगस्त से आपका नया पोर्टल है यानी नया रजिस्ट्रेशन है शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। आप अपने मोबाइल से ही नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी इस प्रकार से मिलती रहेगी।